नमस्कार। जो देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तो तेज है, लेकिन इसके साथ साथ आम लोग जो हैं, जो अपने शहर की सरकार चुनना चाहते हैं, अपनी सरकार चुनना चाहते हैं, उनके लिए भी चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये है कि भाई अगर सही ढंग के प्रत्याशी का चुनाव नहीं हुआ, अगर सही उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ, तो फिर उन्हें अगले चुनाव तक वही सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो ये भी सबसे बड़ी चुनौती तो पब्लिक के पास ही है। पब्लिक के लिए है कि भाई कौन सा उम्मीदवार चुनकर आए, कौन से उम्मीदवार को वो जिताएं। और यही सब जानने की कोशिश की है द भारत मित्र ने। हम अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आइए आपको आज कतरास लिए चलते हैं। कतरास में क्या है मुद्दे, कतरास के लोग क्या चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार हो तो वो सरकार उनके लिए क्या कुछ करे। तो कतरास के मुद्दे क्या हैं, वहां पर लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे। तो भारत मित्र पहुंचा है वहां के लोगों के बीच और बातचीत भी की है। तो हम सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी आफ्ताब खान के साथ। आफ्ताब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कतरास से। आफ्ताब, देखिए कतरास के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर कोयला का खनन और वहां भूमिगत आग जो है, लोगों के लिए कैसे समस्या बनी हुई है, धूल है, जीवन कितना प्रभावित हुआ है लोगों का, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर है सारी चीजें। लेकिन फिर भी जब चुनाव की बारी आई है तो वहां भी एक उम्मीद जगी है कि भाई कोई तो ऐसा चुनकर आए उनके बीच जो उनकी समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे। क्या कह रहे हैं वहां के लोग, आफ्ताब? जी जी आरती, जैसा कि आज हमने यहाँ पे कतरास के वार्ड नंबर 5 का जो दौरा किया, इससे देखा हमने, बहुत सारी समस्याओं को समझी और कई लोगों से बातचीत की, जिसका ये निकल करके रहा है कि यहाँ पे हालांकि जो नगर निकाय चुनाव था, ये पिछले 10 वर्षों में हुआ नहीं था। एक ही बार होने के बाद दोबारा 5 वर्ष का जो कार्यकाल था, उसी कार्यकाल पे जोड़ दिया गया था। इसके बाद से यहाँ के जो लोग हैं कतरास के, जी माफ कीजिएगा। जी 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 जी, आफ्ताब आप कंटिन्यू करें। जी जो वार्ड नंबर 5 की जो मूलभूत समस्याएं थी यहाँ की, जैसा कि हमने यहाँ पे आने के बाद समझा है, लोग यहाँ पे त्रस्त है रहने को। ना नगर निगम के साइड से यहाँ पे किया जाता, जो कि गांव क्षेत्र हो गया, जो कि मेन रोड से अंदर का जो क्षेत्र हो गया, उस पे ऐसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हमारे साथ जैसा हमने यहाँ पे आया, जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया हमने, यहाँ के लोग ऐसे, बोला जाए कि ऐसे भावुक हो गए कि क्या कुछ मामला है, जो लोग आज हमारे यहाँ आ रहे हैं तब इनको पता चल रहा है कि यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। वर्षों बीत गए चुनाव के बाद आज यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, तो जाकर के लोग यहाँ तक के ऐसा लोगों के द्वारा कि जो मामला है पहले पूर्व पार्षद का, यहाँ का पूर्व पार्षद को लोगों ने देखा तक नहीं है, यहाँ की ये स्थिति है। जी जी, अब आपके साथ कुछ लोग भी हैं आफ्ताब, जरा उनसे बात करिए और पूछिए कि वो क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में। वो कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी वो चाहते हैं जो चुनकर आए और उनके लिए काम करे। बात करिए जरा उनसे। हमारे साथ कई ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद है, जो हमारे आने को सुन करके यहाँ पे भीड़ जुटा करके खड़े हो गए। क्या मामला है, हमारी कहीं मांगों को सुनी जाएगी, कहीं कुछ तो मतलब आस जग गई है इनके अंदर कि कुछ तो होने जा रहा है। क्या मामला है यहाँ, कैसे कैसे समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? यहाँ दिक्कत हो रहा है, पूरा हो रहा है। क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? लिख के भेजा, वो अभी तक पेंशन तक नहीं आया। पेंशन, हाँ, 2000 रुपये महीना मिलता, वो भी नहीं आ रहा है। सरकारी सुविधाएं सरकार गरीब लोगों के लिए आए दिन तरह तरह की होती है। कितनी कुछ आप लाभान्वित है, कितना लाभ मिला है आपको यहाँ पे? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, किसी भी तरह का कोई एक भी लाभ? कुछ नहीं है। तुम कितनी उम्र हो गई? उम्र मेरा जा रहा है करीब 58 जा रहा है। 58 वर्ष। हाँ। 58 वर्षों में एक भी लाभ नहीं मिला है आपको? कुछ भी लाभ नहीं मिला। क्षेत्र में जो साफ सफाई की समस्याएं रहती है, क्षेत्र कोलवरी पहुंच रही है क्या? उनको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जरा उनसे पूछिए।
मैम एक सेकंड, मैं इनको आपकी आवाज पहुंचाता हूँ इनके तक। आप उनसे ये पूछिए, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप ये बताइए कि कैसा नेता आपको चाहिए, कैसा वार्ड पार्षद आप चुनना चाहते हैं, कौन कौन काम करे, क्या क्या करना चाहिए, पूछिए उनसे। मौका मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा। जी आरती, माफ कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका मेरी आवाज अब पहुंच रही है आप तक? इशू है वहां पर। मैं कोशिश करूंगी आफ्ताब से वापस बात करने की। आफ्ताब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। जी, आप उनसे पूछिए कि इस बार अगर जो वार्ड पार्षद चुनकर आएगा तो कैसा वार्ड पार्षद चाहिए, कौन क्या क्या काम आपको करवाने हैं, जरा उनसे पूछिए, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया, कह रहे हैं कि 20 साल से ज्यादा हो गया, कोई किसी ने कुछ नहीं किया है। तो इस बार कोई अगर चुनकर आता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, जरा पूछिए उनसे। क्या अगर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, अभी हाल ही में चुनाव है आपके, और इस बार आप कैसे प्रत्याशी को देख रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए उन प्रत्याशी को आपके लिए, जो आप उसको जिताने का काम करेंगे या वोट देने का काम करेंगे? ये तो मतलब गलत बात हो गई, वोट तो यहाँ देने तो का जीत के आदमी जाता है, उसके बाद जीत कर बोल जाता है। यहाँ पर कोई आता नहीं देखने के लिए क्या तकलीफ है, नहीं है, कुछ बोलचाल करता है। जी, यही बात है और कोई बात नहीं। किन मुद्दाओं को लेकर के वोट करेंगे आप इस बार? समस्या जो आपकी है, क्या कुछ को अगर निदान हो जाता है तो आप प्रत्याशी को देखेंगे? धन्यवाद बहुत बहुत। अभी लोग हैं हमारे साथ जिनके पढ़ेंगे। देखिए, जो ये बता रहे क्या हैं, नाम है आपके आपका? पास और भी लोग हैं, उनसे मदन बात दास। करिए। क्या नाम है आपका? मदन दास। इसको एक सेकंड लगा लीजिए। क्या कुछ समस्याएं हैं क्षेत्र की? क्षेत्र का तो बहुत समस्या खराब है। कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं आप? हम लोग का मतलब है कि रोजगार भी नहीं कुछ मिला है, न कोई भी यहाँ पर भी जो भी जीत के गया है वो भी मतलब है कि यहाँ हुल्की मारने तक ले नहीं आया, न उसको हम लोग पहचान वो नहीं करते हैं। कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं तो घर में भी नहीं मिलता है। पार्षद यहाँ का जो है उसको पहचानते हैं आप? हम लोग नहीं पहचानते। कभी आए हैं? कभी नहीं हुल्की मारने आए। चुनाव के समय में आए थे? चुनाव के समय में बहुत भीड़ में हम लोग पहचानबे नहीं किए उसको। और भी हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे जिनसे बात करेंगे, कुछ महिलाएं यहाँ पे है। और क्या नाम है आपका? कुछ समस्याएं है आपकी? वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता। कितना वर्ष उम्र हो गया आपका? कितना 50-60 होगा। 50-60 वर्ष। वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं मिलता है? कुछ नहीं तो जी आरती जी, चलिए, देखिए, यहाँ के लोग बस ये चाहते हैं आफ्ताब, देखिए, वो बोल नहीं पा रहे हैं, पर वहाँ की जो परिस्थितियां हैं और जो चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, आप इसी से समझिए कि लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी चुनकर आए जो उनकी समस्याओं को समझे, जो सालों से कोई समझ नहीं पाया है। इतने जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, जिन्होंने अब तक ध्यान नहीं दिया, तो कम से कम उनके बीच से जो जनप्रतिनिधि जाएगा, जिसे शहर की सरकार कह रहे हैं, अपनी सरकार कह रहे हैं, अगर वहां से उनके बीच का कोई शख्स अगर उनका प्रतिनिधित्व करता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो निकाय चुनाव का ऐलान तो हो गया है और लंबे इंतजार के बाद इसकी घोषणा की गई, तो उम्मीद हर गली मोहल्ले को है कि अगर उनके बीच का प्रतिनिधि अगर कोई चुनकर आता है तो क्या उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो पाएगा, क्योंकि अब तक यही होता आया है कि एक छोटे से सर्टिफिकेट के लिए आपको निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं।
पंचायत क्षेत्र के चक्कर काटने पड़ते हैं वार्ड पार्षद के नहीं रहने की वजह से। लेकिन अगर वार्ड पार्षद आपके साथ होता है तो छोटी छोटी समस्याएं जो है उनका समाधान फौरी तौर पर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो पिछले कई सालों, अब कतरास में अगर आप समस्याएं गिनाने बैठेंगे तो आपको पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो कोई ऐसा चाहिए एक प्रतिनिधित्व जो इनकी समस्याओं को समझे और बुनियादी जो सुविधाएं हैं कम से कम वो मैसर हो सके इन लोगों को। वार्ड 5 का ये हाल बता रहे थे सहयोगी आफ्ताब, और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए भारत मित्र के साथ, और भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। निकाय चुनाव है, आपकी अपनी सरकार है, सोच कर समझ कर वोट डालिए, ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपके लिए काम करे। नमस्कार, जोहार।